मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। अरविंद केजरीवाल को बेल देछंती सुप्रीम कोर्ट। 10 लाख टंकार बॉन्ड रे मिली। तबे जेल बाहर दिल्ली मुख्यमंत्री जितेबाला दीर्घ दिन अपेक्षा पर केजरीवाल को बेल मिली। मद दुर्नीति मामला में गिरफ होते ईडी हेफाजत में थिबा बेले गिरफ करथिला सीबीआई। जून 26 तारिख में सीबीआई द्वारा गिरफ होते तेज चैलेंज कर सुप्रीम कोर्ट जाइए केजरीवाल। सेप्टेम्बर 5 में राय संरक्षित रखिते सुप्रीम कोर्ट। मार्च 21 में केजरीवाल को गिरफ करथिला ईडी। 156 दिन पर जेल बाहर दिल्ली मुख्यमंत्री। आने दिया जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकार है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। तो वर्तमान समय ब्रेकिंग खबर। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। बड़ आश्वस्ति मिली। अरविंद केजरीवाल को बेल देछंती सुप्रीम कोर्ट। 10 लाख टंकार बॉन्ड रे तांको बेल मिली। एबे जेल बाहर दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल। प्रतिक्रिया टीका सूची सुनबा। हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। तो वर्तमान आप शिविर देखिए कि बेस खुशी लहरी खेली जाइए, जेहेतु दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेल मिली। 10 लाख टंकार बॉन्ड रे मिली बेल। सुप्रीम कोर्ट बेल देछंती। ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कर सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस थे कि कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना किस इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवर करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को पहुंचने से। केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आपण शुणुते प्रतिक्रिया जब भगवान को घर डेरी हो पारे किंतु अंधार नुहे बोली प्रतिक्रिया आसी। केजरीवाल को जेल बाहर ये डेमोक्रेसी जहाद्वारा कि आहरी सशक्त हो प्रतिक्रिया आसूची। आप जानती जिते केजरीवाल को बेल को लेकिन अनेक सस्पेंस लगी रही कौन है केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट रु जमीन मिल तो जदि जमीन मिल से जेल बाहरी पारे तो कहीं आप जानती ईडी मामला जमीन पर केजरीवाल द्वितीय राउंड में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची बेले सीबीआई को पंजा खोली और राउज एवेन्यू कोर्ट को जरिए सीबीआई केजरीवाल को सही समान अबकारी दुर्नीति में गिरफ करने सहित रिमांड कस्टडी ने आवेदन करथिला। तो 156 दिन ये गोटे देखिबा कि 156 दिन पर जेल बाहर जाउछंती दिल्ली मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने किया था और वो सारे षड्यंत्र को हराने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा जाएंगे प्रचार के लिए, निश्चित रूप से हर जगह जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहां जहां चुनाव है हर जगह जाएंगे। दिल्ली के लोग बेसब्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और जब वो शाम को उनके बीच में होंगे। तो देखिए ये कुलदीप कुमार जो कि मनीष सिसोदिया के राघव केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था,
उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहां जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया प्रतिक्रिया शुणुते आप नेता प्रतिक्रिया रखुंट आपन को शुणाऊँ जिते केजरीवाल जेल बाहर जहाँ को लेकिन वर्तमान समय एडवोकेट वरिष्ठ आईनजीवी। Now, as far as the arrest is concerned, which is the illegal arrest point which we had raised in a separate petition, on that there is a divergence of view. One view is taken by Justice Suryakant, where he said that arrest, he is not holding arrest to be illegal. However, Justice Bhuvan, by a separate judgment, had said that there was no necessity to arrest. The investigation was going on for 2 years, and just after the bail order in the PMLA matter, you had initiated these proceedings and arrested him. And this actually goes on to show that there was no necessity to arrest. The Justice Bhuvan has also made some serious comments against the CBI, where they said that the CBI should be above board, and he has also again reminded of the same court that CBI should not be a caged parrot, which has been used time and again by the Supreme Court in earlier judgments also. Court has imposed some conditions also. What are these? Conditions are similar to those conditions which was imposed by Justice Khanna in the PMLA matter. Release आज होंगे? Mostly he'll be. Mostly as soon as the order is out, we'll apply in the trial court. The release order would be passed by the trial court, and then mostly he'll be out today. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बेल दिया उसमें क्या करना चाहेंगे? क्या क्या कंडीशन लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है कि मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, दोनों जजेस ने, उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है, जस्टिस भुवन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया। पहुंचे थे, उनके नेता पहुंचे थे, उनके मंत्री पहुंचे थे,
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मई महीने में जिस तरह का एक उत्साह था, निश्चित तौर पे उससे कहीं ज्यादा उत्साह इस बार देखने को तिहाड़ जेल के बाहर मिलेगा। और इसके लिए दिल्ली पुलिस वहां पे विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो तमाम जो औपचारिकताएं होंगी, जो कोर्ट की औपचारिकता के बाद जिस तरह से तिहाड़ जेल तक वो दस्तावेज को पहुंचाना और उसके बाद तिहाड़ जेल से जमानत के दौरान में निकलने के दौरान, तो वहां आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी वहां पे कड़ी की जाएगी। और जिस तरह से आप कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन तो आपण देखुतिले दिल्ली रे कोबुली भाबरे राजनीतिक उष्मता बेस सरगरम रहिछि एवं प्रतिक्रिया न्याय करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जा रहा है इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं। तो बर्तमान दिल्ली रे कोबुली भाबरे राजनीतिक उष्मता केमती पूरा सरगरम रहिछि आम प्रतिनिधि मध्ये सेठाकर स्थिति संपर्क रे अपडेट दउथिले एवं आप नेता माने मध्ये प्रतिक्रिया रखिछन्ती। बड़ कथा होछि कि एमती जेतबळे केजरीवाल जेल बाहरिबे पुनी 156 दिन परे जहाको ने कि आप नेता माने मध्ये बेस उत्साहित होछन्ती एवं कहिछन्ती डेमोक्रेसी पे आज एक ऐतिहासिक दिन आ द्वारा गणतंत्र आहुरी मध्ये सशक्त हेबो। आगको हरियाणा निर्वाचन मध्ये रहिछि केजरीवाल को में प्रत्यक्ष भाबरे मैदान रे मध्ये प्रचार समय देखिबा को पाइबो। आपण जानन्ती जेतबळे अबकारी दुर्नीति रे केजरीवाल को गत मार्च 21 तारिख में गिरफ करथिला प्रवर्तन निर्देशालय जामिन पाई केजरीवाल तल कोर्ट रु हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एमती आगुरु गोटे राउंड जाई निराश होइथिले एवं द्वितीय राउंड रे देखिलु तांको जामिन मामला तल कोर्ट रु जाई पूरी सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचीथिला। ईडी अडुआ तुटिछिला नाही, मामला भितरे धसई पसिथिला सीबीआई। राउस एवेन्यू कोर्ट को जरिया रे केजरीवाल को गिरफ करथिला सीबीआई आउ तांको रिमांड कस्टडी नै अधिक पचरा उचरा करबा को कोर्ट कथारो अनुमति मध्ये नैथिला। तो दिल्ली अबकारी दुर्नीतिर तदंत 2 वर्ष हला चलीछि। 2 वर्ष हला एक्शन मोड रे 2 प्रमुख तदंतकारी संस्था अनेक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व को गिरफ मध्य करा जाइथिबार नजिर मध्य रहिछि। किए जेल मुक्ति पई राजसाखी बनिछि तो आउ किए जेल वर्ष वर्ष धरि सरुछि, किंतु ए जे 2 तदंतकारी संस्था को तथ्य प्रमाण मध्य नियम और सत्य जो है वो लगाई गई है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला सुनाते हुए आज 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम फैसला कही परिपा 156 दिन परे जेल बाहर केजरीवाल एवं अनेक औपचारिकता रही जमती वरिष्ठ एडवोकेट प्रतिक्रिया रे कहते तो अनेक औपचारिकता परे पूरा देखा मिल केजरीवाल को मैदान रे जहाँ को लेकिन आप शिविर बेस उत्साहित रही किसी शर्त सहित केजरीवाल को बेल मिली। मुख्यमंत्री कार्यालय को केजरीवाल जापारे ना जेहेतु 156 दिन पर जेल बाहर दिल्ली मुख्यमंत्री किंतु किसी शर्त सहित बेल सुप्रीम कोर्ट एवं किसी शर्त रखिंट। प्रवर्तन निर्देशालय तथ्य प्रमाण दाखल कर किछि दिन पूर्व आप जानते राउस एवेन्यू कोर्ट विचारपति जस्टिस न्यायबिंदु केजरीवाल को जामिन प्रदान करथिले। प्रवर्तन निर्देशालय निरपेक्ष भाव में काम करूनी, बिना तथ्य प्रमाण रे काहाको एते दिन जेल रखी हेबनी कही जस्टिस न्यायबिंदु केजरीवाल को जामिन देइथिले। सेतेबेले 1 लाख टंका व्यक्तिगत मुचालेकर जामिन देइथिले तळ कोर्ट। राउस एवेन्यू कोर्ट कही राय थिला 20 तारिख राति 8टा बेलर नियम अनुसार राति जेल भीतर को एवं जेल बाहर को कहीं जाई परिबे नाही। आ एभली स्थिति रे 21 तारिख रे केजरीवाल तिहाड़ जेल बाहरिबार थिला, किंतु कोर्ट हाईकोर्ट खोलु खोलु पहुंची जाइथिला प्रवर्तन निर्देशालय एवं तांकु पुणी थरे गिरफ करा जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नतेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर कर केजरीवाल को 156 दिन पर बेल मिली। आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक रविदास अच्छी सिक्त रविदास सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला देइछंती कि 156 दिन पर केजरीवाल फाइनली जेल बाहर को जाउछंती। ना मु भावुची जे बड़
केजरीवाल निश्चित आप गोटे बड़ सन्देह ये हम आश्वासनार कथा हम कहीं देखो ईडी जो गिरफ होते ईडी कंकाते सुप्रीमकोर्ट बेल देला सीबीआई गिरफ कर रखी तो ईडी सीबीआई समान मामला समान अपराध कहले समान ईडी जो अपराध ये सही अपराध किंतु ये तो दिन रहीगले बर्तमान सुप्रीमकोर्ट पुणी सीबीआई मामला बेल जमीन दे जमीन दबाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाए एथर से रेस्ट्रिक्शन बोधे रखी ना जे सी फाइल देखिपारे ना ना कारण सी चीफ मिनिस्टर अच्छा उत्तर दिल्ली सी मन फाइल देखिपारे फाइल दे पारे गोटे दिल्ली में गोटे अचल अवस्था बंद किसी बर्बाद होता आसंता वर्ष दिल्ली में निर्वाचन हम प्रथम भाग यही समय से खला सभा जिते हरियाणा निर्वाचन हो जो हरियाणा निर्वाचन में कांग्रेस पर बुझाणा भी हो पारानी आप बर्तमान 90 जगह कैंडिडेट देछि सो अरविंद केजरीवाल बाहर निश्चित भाव में कैंपेन करेंगे मुझे भावुँ कांग्रेस में क्षतिकारक हम अपोजिशन बोर्ड किसी डिवीजन आप नेता कहते सिक्तर अभिदास की जिते केजरीवाल जेल बाहर तो निश्चित भाव में जहाँ नहीं समस्त उत्साहित अच्छा हरियाणा निर्वाचन आगक रही आम देखिलु केजरीवाल पूर्व वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया संजय सिंह विजय नायरा और भारत राष्ट्र समिति के कविता मद नीति मामलें जेल बाहरी सारी केजरीवाल अपेक्षा जेल बाहर कि समस्त भितर क्वेश्चन थिला किंतु किसी शर्त रखा जाइए सुप्रीमकोर्ट किसी शर्त रखी वेल देइछंती फाइल देखिपारे किंतु मुख्यमंत्री कार्यालय को जाई परिबेनी केजरीवाल केमती देखंती आपण नहीं ठीक अच्छी रेस्ट्रिक्शन फाइल देखिपारे सेटा बहुत बड़ कथा बर्तमान एवं जो कंडीशन देइछंती से फाइल देखिपारे मुख्यमंत्री कार्यालय को जाई परिबे नहीं ए जो कंडीशन देइछंती ता सत्वे दिल्ली सरकार चलिबारे जो एकदम अचल अवस्था देखाई सेटा रहइबो नहीं जो को नहीं कि सांसद मैंने कहते से राष्ट्रपति शासन हो बोली भावुँ से स्कोप कमी जीव द्वितीय कथा हूँ आसंता वर्ष प्रारंभ में जनवरी फेब्रुआरी मसरे से विधानसभा निर्वाचन हम ये मजबूत दरकार कि सबुठ बड़ कथा हूँ अरविंद केजरीवाल बाहर फल इमिडिएट इंपैक्ट हम हरियाणा निर्वाचन कारण हरियाणा कांग्रेस सहित कथबार्ता विफल होगा 90टा स्थान में आप प्रार्थी रही जो अरविंद केजरीवाल आसी निर्वाचन प्रचार को आसी हरियाणा तो से गोटे अच्छी अर्बान एरिया प्रति गोटे समर्थन भी अच्छी तो यहाँ निश्चित भाव में हरियाणा निर्वाचन समीकरण को किसी परिमाण में बदलदेव जितेबाला सिक्तर अभिदास दिल्ली अबकारी दुर्नीतिर तदंत 2 वर्ष है चली 2 वर्ष है देखु एक्शन मोड रे केमती 2 प्रमुख तदंतकारी संस्था अच्छा अनेक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व गिरफ होती किए जेल मुक्ति राजसाक्षी बनी आउ किए जेल वर्ष वर्ष धरी सड़ी किंतु ए जाए 2 तदंतकारी संस्था को की तथ्य प्रमाण लगी कई जापारि न जहाँ नहीं सुप्रीमकोर्ट क्वेश्चन उठाई किंतु जमीन बेलू आम देखिलु 2 तदंतकारी संस्थार वकिल कोर्ट को जाई तीव्र विरोध करुछंती जो कथा कहगला बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन इज ए मिसकनसेप्शन जहाँ को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे एक आसीथिला बड़ कथा कि केजरीवाल जितेबाला जेल बाहर जहाँ द्वारा वर्तमान समय आप आहुरी शक्तिशाली हेब कि जो मनोबल कमी जाइथिला नेतांकर कर्मींकर तो आहुरी सेमानक भितर आमे उत्साह देखिया को पाउछु चित्त दास जो मनोबल तांकर भांगी जाइथिला डिमोरालाइज्ड हो जाइथिले सेथिरे निश्चय किछि परिवर्तन आसीबो कि सब बड़ कथा आप जोटा कहले जो मामला ईडी हो सीबीआई हो से कहते तथ्य प्रमाण आधार से करुँच ट्रायल कहीं आगौनी ट्रायल कहीं आगौनी ईडी मामला ट्रायल कौटी गलानी मत कहतु आज्ञा यदि वर्ष वर्ष धरी ट्रायल न हम कौन से लोक जेल रखा तेणु बेल इज द रूल जोटा कही जेल एक्सेप्शन किंतु आप नेता कहते आज ऐतिहासिक दिन जिते दलर नेता मुख्यमंत्री जेल बाहर जहाँ को लेकिन दिल्ली में राजनीतिक पारा सिक्त दास बेस सरगरम रही स्वाभाविक कथा बहुत बहुत धन्यवाद सिक्त दास आप सहित आलोचना करूँ।